आप सोच के देखिए, एक गरीब घर का लड़का जो सिर्फ 2 साल का है और उसके फादर की डेथ हो जाती है। घर में खाने के लिए नहीं होता, मम्मी किसी तरह मजदूरी करके 2 वक्त का खाना इंतजाम करती है। लेकिन आगे चल के यही लड़का दुनिया का पहला कार बनाता है, जिसको आज हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू आज $80 बिलियन है। लेकिन कैसे एक गरीब घर का लड़का हजारों करोड़ की कंपनी कैसे खड़ा कर लेता है? पच्चीस नवंबर 1844 मूलबर्ग कार्लश्रू जर्मनी में एक गरीब फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है कार्ल बेंज। कार्ल बेंज का फादर जोहान जॉर्ज बेंज लोकोमोटिव ड्राइवर थे। घर ठीक ठाक से चल रहा था, मतलब कि बहुत सारी मुश्किलें तभी भी थी, घर की सारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। बट कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। जब कार्ल बेंज सिर्फ 2 साल के ही थे, तभी एक ट्रेन एक्सीडेंट में कार्ल बेंज के फादर की डेथ हो जाती है। इसके बाद घर में परेशानी और बढ़ गई, खाने के लिए प्रॉब्लम हो गया। बट कार्ल बेंज की मॉम जोसेफिन वाइलांट को एक चीज समझ में आ गया था कि अगर बच्चे को एजुकेशन नहीं देंगे तो आने वाला टाइम भी गरीबी में गुजरेगा। इसलिए कार्ल बेंज को पढ़ाने के लिए हर हद तक गई, लेकिन एजुकेशन बीच में बंद नहीं करवाई। अपने मम्मी के एजुकेशन के लिए इतना जुनून देख के कार्ल में भी जुनून भर गया और कभी भी मेहनत से नहीं कतराया, पूरा जोश एंड जुनून पढ़ाई में डाल दिया। कार्ल को बचपन में 2 सब्जेक्ट में बहुत मन लगता था, केमिस्ट्री एंड मैकेनिक्स। 15 साल के एज में एंट्रेंस एग्जाम पास किया और कार्लश्रू यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला करवाया, जहां कार्ल ऐसे टीचर से मिलने वाला था जिन्होंने कार्ल की जिंदगी ही बदल दी। और जिस टीचर का नाम था फेर्डिनांड रेटेनबैकर। रेटेनबैकर ने एक मैकेनिकल इंजीनियर को टेक्निकल इंजीनियर में बदलना स्टार्ट किया और कार्ल को बताया कि आने वाले टाइम में भाप रेलवे इंजन और घोड़े वाली गाड़ी नहीं चलेगी, इसलिए ऐसा गाड़ी बनाओ जो बिना हॉर्स का चल सके। इसलिए बाद में कार्ल बेंज के दिमाग में ऐसा भूत सवार हुआ कि बिना हॉर्स का चलने वाला गाड़ी बनाना ही जिंदगी का एक मकसद बन गया। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। आने वाला टाइम बीते हुए टाइम से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जब कार्ल बेंज ने अपने दोस्तों से ये बताया कि मैं ऐसा गाड़ी बनाऊंगा जिसमें हॉर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कार्ल के दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन कार्ल पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ और आगे बढ़ता गया। जब क्लास हो जाता था तो क्लास में खाली बैठे रहना इसको पसंद नहीं था। कार्ल के पास एक साइकिल हुआ करता था जिसपे वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था, किसी तरह से ऐसा गाड़ी बन जाए जिससे कि ये अपने आप चल सके। हालांकि उस वक्त कार्ल का आइडिया कुछ लोगों को पसंद आया, बट करे तो क्या करे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बनाएं ताकि बिना हॉर्स का ये चल सके, ऑटोमेटिक चल सके। 19 के एज में कार्ल जब कार्लश्रू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और बहुत सारे कंपनीज में जॉब भी किया। लेकिन वो सपना, वो ड्रीम कहीं भी चैन से रहने नहीं देता था। हर दिन हर लम्हा बेचैनी रहती थी कि कैसे मैं ऑटोमेटिक चलने वाली कार बनाऊं। 1878 जब कार्ल 27 साल का था, तब अपना जॉब छोड़ करके एक मैकेनिक अगस्त रिटर के साथ जबरदस्ती पार्टनरशिप कर लिया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके साथ पार्टनरशिप करके मैंने में ही लोहे का कारखाना खोला। इधर कार्ल कारखाने में भी काम करता था और उधर गाड़ी बनाने में भी लगा रहता था। जब कार्ल गाड़ी बनाने में ज्यादा बिजी हो गए तो अगस्त रिटर ने कार्ल को धोखा दे दिया। जब कार्ल को इसके बारे में पता चला तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करे। रिटर के साथ पार्टनरशिप भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि बहुत सारा शेयर रिटर ने खरीदा हुआ था और इसी लोहे के कारखाने से जिंदगी बसर भी चल रही थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक लड़की कार्ल का सहारा बनती है, जिसका नाम था बर्था रिंगर, बाद में जिसकी शादी कार्ल बेंज से होती है। बर्था रिंगर की शादी के लिए उसकी फैमिली ने दहेज के लिए पैसे जमा करके रखे थे। बर्था ने इसी पैसे से रिटर के सारे शेयर खरीद लिए। इसके बाद उस लोहे के कारखाने का ऑनर यही दोनों पति पत्नी बन गए। लेकिन अभी भी कार्ल का मुश्किल टला नहीं था। अगले 10 साल तक बेंज उस आइडिया के तलाश में लगे रहे, लेकिन इस 10 सालों में बहुत सारे पेटेंट अपने नाम करवाए। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा वक्त आता है जब कार्ल के पास कंपनी का सिर्फ 5% शेयर बचता है। इतने कम शेयर होने की वजह से इन्वेस्टर्स ने कार्ल को छोटे पोजीशन पे बिठा दिया, जिस वजह से कार्ल को बहुत गुस्सा आया कि जिस कंपनी को मैंने इस ऊंचाई पे लाया उसी कंपनी में एक नौकर जैसी हैसियत मेरी हो गई है। और कार्ल को एक और चीज तभी समझ में आ गया कि जिस सपने के तलाश में मैं अभी तक घूम रहा हूं वो ऐसे में पूरा नहीं हो सकता। तो उसने क्या फैसला लिया, कंपनी छोड़ दिया। कंपनी तो छोड़ दी है गुस्से गुस्से में, लेकिन इसके बाद कार्ल की हालत बहुत ही खराब हो गई क्योंकि वो बिल्कुल जीरो पे आ गए थे। कुछ वक्त के बाद कार्ल बेंज 2 भाई से मिलते हैं जो एक बाइसिकल कंपनी के ऑनर थे। फिर ये तीनों मिलकर के एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बेंज एंड को। इस कंपनी को बहुत जल्द ही बहुत सक्सेस मिलती है और फाइनली कार्ल के लिए वो दिन आने वाला होता है जब कार्ल का सपना पूरा होने वाला होता है, क्योंकि कार्ल के मेहनत ने, जुनून ने, शिद्दत ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया था।
बिना घोड़े के सपोर्ट से खुद ब खुद चलने वाली गाड़ी। और फाइनली 1885 में ऐसा गाड़ी बना दिया जो ऑटोमेटिक बिना किसी सपोर्ट से अपने आप चल रही थी। और तब कंपनी का नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। लेकिन मुश्किलें और भी बाकी थी। जब काल के इस इन्वेंशन के बारे में लोगों को पता चला तो मिक्स मैच रिव्यू था। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा इन्वेंशन है तो किसी ने सेफ्टी कंसर्न के ऊपर बात की, और ये बात सच भी साबित हुई। काल का बनाया हुआ फर्स्ट कार इतना कंट्रोलेबल नहीं था, इसलिए जब इस कार को पहली बार पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चलाया गया तो कार सीधा दीवार से टकरा गया, जिसने पब्लिक को डरा के रख दिया कि ये तो चलने के लायक ही नहीं है। फिर क्या करें? फिर से काल अगले 3 साल तक इसी कार के कंट्रोल पे और बाकी चीजों पे काम करता रहा और 1889 में सेकेंड मॉडल निकाला और 1891 में थर्ड मॉडल निकाला। हालांकि काल को फिर भी इतना भरोसा नहीं था कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसे बाहर लेके जाया जा सके, बट एक दिन काल की वाइफ कुछ अजब ही करती है। काल की वाइफ बर्ता रिंगर अपने 2 बेटी को इसी कार में बिठाते हैं और 100 किलोमीटर से ज्यादा की सफर करते हैं, जिसने पब्लिक को हैरान कर दिया कि ऐसा क्या चीज है जो अपने आप चल रही है। एक नई चीज होने की वजह से लोगों में दहशत सी फैल गई, लेकिन ये काल के लिए फायदेमंद रहा क्योंकि मौत टू मौत पब्लिसिटी हो गई और इसके बाद कंपनी की चांदी हो गई। 1899 में बेंज ने 577 कार सेल किया, जो उस टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड बन गया। कुछ सालों तक सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आना बाकी था। उसी वक्त जर्मनी के एक और ऑटोमेकर डाइमर मॉडर्न के कंपटीशन ने बेंज के सेल्स पे बहुत बुरा असर डाल दिया। क्योंकि डाइमर की कार बेंज की कार से बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, इसलिए लोग डाइमर को खरीदना ज्यादा पसंद करते थे। अब आपका सवाल होगा कि मर्सिडीज बेंज कैसे बना, इसका तो जिक्र ही अभी तक नहीं हुआ है। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल करीब हैं। उस वक्त जर्मनी के एक रिच बिजनेसमैन हुआ करते थे जो बहुत सारा कार बेचा करते थे, जैसे कि आज शोरूम बेचा करते हैं वैसे ही। उसने डाइमर को एक ऑफर दिया कि हम बहुत सारा कार आपसे खरीदने वाले हैं, लेकिन मेरी 2 शर्त है। पहला कि कार की डिजाइन बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए। सेकंड, कार का नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के नाम पे होना चाहिए। डाइमर ने शर्त मान लिया और इस तरह डाइमर ने बनाया मर्सिडीज 35 HP, जिसने मार्केट में तहलका मचा के रख दिया और रिकॉर्ड सेल किया। लेकिन कुछ वक्त के बाद जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो गई, जिस वजह से बेंज एंड डाइमर दोनों की कार्स नहीं बिक रही थी। तब दोनों ने यह फैसला किया कि क्यों ना हम मर्ज हो जाएं, और फिर ऐसा हुआ भी। दोनों मर्ज हो गए और कंपनी का नाम रखा गया डाइमर एंड बेंज। फिर इसके बाद दोनों कंपनी ने मिलकर के जितने भी कार्स बनाए, डाइमर बेंज रखने के बजाय मर्सिडीज बेंज रखा गया, क्योंकि मर्सिडीज 35 HP ने रिकॉर्ड सेल किया हुआ था और जो आइडिया बाद में जाकर के बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। जितनी भी मर्सिडीज बेंज कार्स लॉन्च की गई, उसकी सेल्स हमेशा ही अच्छी हुई और आज तक भी इसे चेंज नहीं किया गया है। और 1924 से लेकर के आज तक वर्ल्ड वाइड 20 लाख से ज्यादा मर्सिडीज बेंज कार्स प्रोड्यूस किया गया है।